दोस्तों, आज के दौर में मर्द होने का मतलब बहुतों ने गलत समझ लिया है। लोग सोचते हैं कि ताकत दिखाने से, गुस्सा करने से या दूसरों को नीचा दिखाने से कोई बड़ा बन जाता है। पर चाणक्य नीति कहती है, असली पुरुष वह नहीं जो दूसरों पर नियंत्रण रखे, बल्कि वह जो खुद पर नियंत्रण रखना जानता हो। मर्द की असली पहचान उसकी ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि उसके शांत स्वभाव में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को रोक सकता है, अपनी इच्छाओं पर संयम रख सकता है और हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में मजबूत कहलाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वो दूसरों के मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी खुद एक संदेश देती है कि उसे बाहरी स्वीकृति की नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है। जो अपने मन का मालिक बन गया, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसलिए एक सच्चा मर्द वो नहीं जो सबको डराए, बल्कि वो है जो अपनी शांति से सबको प्रेरित करे। जब आप अपने जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य को अपना लेते हैं, तो आप किसी को कुछ साबित नहीं करते। आपकी मौजूदगी खुद बोलने लगती है। दुनिया उसे नहीं झुका सकती जो अपने मन की इच्छाओं को जीत चुका है। याद रखो दोस्तों, मर्द होना दूसरों से लड़ना नहीं, खुद के भीतर के शोर को शांत करना है, क्योंकि वही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं, और दूसरे वो जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। और चाणक्य नीति कहती है, जो अपने मन पर विजय पाले, उसे कोई हार नहीं सकता। हर इंसान के भीतर इच्छाएं होती हैं, लालच होता है, कभी प्रशंसा की भूख तो कभी अधिकार का अहंकार। लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपनी इन भावनाओं को पहचान कर भी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मनोविज्ञान कहता है कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह आपकी मानसिक ताकत का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर और असुरक्षा को समझकर उन्हें सही दिशा में बदल देता है, वो हर परिस्थिति में दूसरों से ऊपर उठ जाता है। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, तुम्हें कौन क्या कहता है, इससे ज्यादा अहम यह है कि तुम खुद से क्या कहते हो। अगर आपने अपने भीतर का अनुशासन बना लिया, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको डिगा नहीं सकती। जब आप किसी की बातों से नहीं, बल्कि अपनी शांति से जवाब देने लगते हैं, तो लोग आपकी ताकत को महसूस करते हैं। भले आप कुछ कहें या नहीं, वो जान जाते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप अपने विचारों के राजा हैं। याद रखो दोस्तों, मर्द वो नहीं जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो है जो हर हाल में अपनी प्रतिक्रिया को चुनता है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसे किसी दुनिया की जीत की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत लोग ताकत दिखाने के लिए भीड़ का सहारा लेते हैं, पर चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अकेले में स्थिर रह सके, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले अपने रास्ते पर डटे रहना, यही असली हिम्मत है। अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जो मर्द अपने अकेलेपन से डरता नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा बना लेता है, वो हर हालत में मजबूत बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान अपने अकेलेपन को स्वीकार करता है, वो दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि उसे मान्यता की नहीं, बस अपने उद्देश्य की पहचान की जरूरत होती है। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है, जो खुद में पूर्ण है, उसे किसी और की पूर्णता की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने अकेलेपन को शांति में बदल लेते हैं, तो आपकी सोच गहरी, निर्णय सटीक और व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। याद रखो दोस्तों, जो भीड़ में खुद को भूल जाता है, वो दुनिया के साथ बह जाता है। पर जो अकेले में खुद को पहचान लेता है, वो दुनिया को दिशा दे देता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो अवस्था है जहां इंसान अपने मन को सुन पाता है। और जब मन से जुड़ाव होता है, तो बाहर की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। वो मर्द जो अपने अकेलेपन को अपनाता है, वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है, जिसने खुद को जीत लिया, उसे अब किसी का सहारा नहीं चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक बात बार बार दोहराई गई है, जिस व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान है, वही सच्चा बुद्धिमान है।
आज ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से ज्यादा दिखाने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। वो दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों के पास क्या है उसी के पीछे भागते हैं और अंत में अपने भीतर की शांति खो देते हैं। पर जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है, वो जानता है कि उसे कहाँ रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यही सेल्फ अवेयरनेस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब आप अपने स्तर को पहचान लेते हैं तो न किसी का ईर्ष्या करते हैं, न किसी की आलोचना। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान लेता है, वो हर परिस्थिति में अधिक स्थिर और निर्णय लेने में सफल होता है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, दूसरों की स्वीकृति की नहीं। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, तुम हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा से करो। यही सच्ची सफलता का मंत्र है। जो अपनी क्षमता जानता है वो हर निर्णय में संतुलित रहता है। वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ खुद से होती है। याद रखो दोस्तों, मर्द वो नहीं जो हर चीज में श्रेष्ठ बनना चाहता है, बल्कि वो जो जानता है कि कौन सी चीजें उसके लिए सही हैं। क्योंकि समझदारी ये नहीं कि आप हर रास्ता चुनें, बल्कि ये है कि आप सही रास्ता पहचान लें। और जो यह पहचान रखता है वो कभी अपने समय, ऊर्जा और शांति को व्यर्थ नहीं करता। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फिलिवो हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही स्टोइक साइकोलॉजी, चाणक्य नीति और मैस्कुलिन माइंडसेट पर आधारित वीडियो सबसे पहले मिलें। और नीचे कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से असली मर्द की परिभाषा क्या है। याद रखो दोस्तों, जब मर्द खुद को समझ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, क्योंकि वो अब खुद अपनी दुनिया बन चुका होता है।